क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया था हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसने तेरे को अपना मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जय हो। जय हो। राघवेंद्र सरकार की दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, दिन दुखियों का तू सहारा। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी तूने मुझे रोने न दिया। तेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। कथा कह रहे थे, वृंदा पूजन के लिए बैठ गई और जलंधर युद्ध करने के लिए चला गया। आज जलंधर को कोई युद्ध में हरा नहीं पा रहा है। देवता हाहाकार करने लगे। देवता जलंधर से युद्ध कर रहे हैं
लेकिन जलंधर को कोई युद्ध में नहीं हरा रहा है। देवता दौड़ करके भगवान की शरण में चले गए और जाकर के कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो। कोई उपाय करो। अगर आपने इसका कोई उपाय नहीं किया तो ये जलंधर युद्ध में जीत जाएगा। जलंधर विजेता घोषित हो जाएगा। भगवान मन में विचार करने लगे, क्या करें। इधर जलंधर की पत्नी वृंदा तप पे बैठी हुई है, पूजन पे बैठी हुई है, तपस्या पे बैठी हुई है। भगवान समझ गए, जब तक वृंदा के सतत्व को भंग नहीं किया जाएगा, जब तक वृंदा के पूजन को बंद नहीं कराया जाएगा, जब तक जलंधर का वध नहीं हो सकता। वृंदा ने अपने पति से कहा था, स्वामी तुम युद्ध के लिए जाओ और मैं जब तक पूजा पे बैठी रहूंगी, जब तक तुम लौट करके नहीं आ जाओगे, जब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। ठीक है। भगवान मन में विचार करने लगे, अब क्या करें। और तुरंत ही भगवान जलंधर का रूप धारण करके, भगवान को जलंधर का रूप धारण करना पड़ा और जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास में पहुंच गए। और वृंदा को जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे पति देव वापस आ गए, वृंदा ने अपनी पूजा को छोड़ दिया। और जैसे ही वृंदा ने अपनी पूजा को छोड़ा, इधर देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जैसे ही महाराज जलंधर का वध किया, जलंधर इतना शक्तिशाली था कि अपनी शक्ति के बल पर हजारों स्त्रियों के सतत्व को भंग कर देता था। भगवान भी मन में विचार करने लगे। आपको मालूम है, अभी मैंने कहा कि विप्रदैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जब जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान नाना प्रकार के रूप लेकर के अवतरित होते हैं। इसमें कोई अधर्म नहीं है। एक चीज बताऊं, 4 जगहों पर झूठ बोलना पाप नहीं बताया। स्त्री नरम विवाहेषु श्लोक आया है। किसी के विवाह में अगर तुम झूठ बोल जाओ तो वो झूठ नहीं है, कब चाय की छाने पर भूस बच जाए, कैसे हम करें कि हमारे झूठ ही बोले हुए थे, तो ये झूठ नहीं माना जाएगा। गाय कट रही हो, गाय के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोल जाओ। आपके झूठ बोलने से किसी जीव के प्राण बच रहे हैं, झूठ बोल जाओ। एक बात और बताऊं, व्यक्ति को पाप कब लगता है? 3 तरह से व्यक्ति को पाप लग जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जीव को 3 तरह पाप लगता है। कैसे? कि मनसा और वाचा और कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, समझ रहे हो? शांति से बैठे अपने आसन पर और सामने कोई स्त्री जा रही है और तुम्हारे मन में अगर गलत विचार आ गया
तो पाप लग गो, मनसा मनते ही पाप लग गो, करोना कछु बाचा मनते तो में प्रधान नहीं है, बढ़िया ठाकुर है, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन इतना बुरा बोल रहे हैं, प्रधान जी की आत्मा दुखी है। बोलने से भी पाप लग गया, मन सा बाचा। किसी से ऐसा मत बोलो जिससे कि व्यक्ति को दुख हो। तीसरा शब्द आया कर्मणा। व्यक्ति को पाप कब लगता है? करने से। कर्मणा, खड़े है के गए को गलत काम करे आए को पाप लगेगा। तीन तरह व्यक्ति को पाप लगता है और चार जगह पे झूठ बोल दोगे तो वो झूठ नहीं है। अभी बताया मैंने आपके, किसी के विवाह में झूठ मत बोलना। अगर किसी के विवाह में अगर झूठ बोल दें तो वो झूठ नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए किसी को फांसी लग रही है और उस समय अगर तुमको गवाही के लिए बुलाया जाए और आपकी गवाही अगर झूठी लगने से उसके प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल जाओ। क्यों? आपको मालूम है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। चाहे छोटा हो या बड़ा, जीव तो जीव होता है। जीव, हम अगर चेटी को मार दें उसका उतना ही पाप लगेगा जितना हम एक हाथी को मारेंगे। एक हाथी को मारोगे उतना ही पाप लगेगा जितना चेटी को मारने से लगा।